सिरसा में बर्फीले पानी में बैठे अंतर्यामी बाबा। चिलचिलाती ठंड में हठ योग देखकर लोग हुए हैरान परेशान। बता दें, सिरसा में अंतर्यामी बाबा इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। दरअसल चिलचिलाती ठंड के बीच अंतर्यामी बाबा बर्फीले पानी में हठ योग कर रहे हैं। सिरसा के गांव हांडीखेड़ा में एक अंतर्यामी बाबा संजय इन दिनों खासे चर्चा में बने हुए हैं। भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खास तौर पर हरियाणा के कई शहर तो शिमला से भी ज्यादा ठंडे हो चुके हैं। सिरसा में भी तापमान 3.5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। पानी को छूने भर की सोच से भी लोगों की हालत खराब होती जा रही है। ऐसे में सिरसा के हांडीखेड़ा गांव के अंतर्यामी बाबा संजय ठंड को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बाबा बर्फ वाले पानी में बैठकर हठ योग करते हैं और उनको देखने वाले लोग इस दृश्य को देखकर हैरान हैं। बाबा का कहना है कि वह 21 दिनों का कठोर तप कर रहे हैं, वो भी शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। बाबा का मानना है कि बर्फ और ठंडे पानी के बीच उनके तप से लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं। बाबा की माने तो उनमें कोई शक्ति नहीं है, बल्कि बालाजी महाराज जी उनसे तपस्या करवाते हैं और इस कठोर तप करवाने का हौसला भी बालाजी महाराज ही देते हैं। बाबा के कठोर तप की चर्चाएं सुनकर लोग उन्हें देखने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। वहीं बर्फीले पानी के बीच बाबा के इस हठ योग को देखने वाले लोग भी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। दावा है कि हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों से लोग बाबा के पास दर्शन करने आते हैं। क्या कहते हैं बाबा और तमाम लोग, आइए आपको सुनवाते हैं। ये तपस्या चल रही है 21 दिनों की। ये 21 दिनों की तपस्या चल रही है, किसी के रोग कट सके और किसी के नशे छूट सके। कोई भी नशा हो या कोई भी रोग हो, बालाजी के दरबार में सभी रोग कटते हैं। लोग सर्दियों में ठंडे पानी से नहाते नहीं और आप बर्फ में बैठे हो। ये तो देखो जी, अपने अपने मन की भावना है। जैसी मन की भावना वैसा लागे फल। जिसकी जैसी भावना होगी वैसा ही फल लागेगा। हम तो हमारी तपस्या कर रहे हैं बालाजी के चरणों में। उनका नाम लेके ही कार्य कर देते हैं, उनका नाम लेके ही झाड़ा लगा देते हैं। कोई भी रोग हो, कोई भी संकट हो, कितना ही बड़ा संकट हो, बालाजी की कृपा से सारे संकट कट जाते हैं। बालाजी का मंदिर और शनिदेव मंदिर आपके सामने। कितना भी बड़ा रोग हो या कोई भी नशा हो, सब कट जाते हैं। कितने दिनों तक बैठोगे आप? ये 21 दिनों की तपस्या चल रही है। 6 तारीख से शुरू हुई है और 26 तारीख तक खत्म हो जाएगी, 27 तारीख तक। कितनी देर तक बैठते हो? ये 1.25 घंटा की तपस्या है। कोई विशेष दिन है ये 21 दिन? नहीं, कोई विशेष दिन नहीं है। ये सर्दियों का मौसम है, शरीर को तप देने के लिए होती है, तप इकट्ठा करने के लिए ये तपस्या होती है। तो अब तक आपके पास कहाँ से लोग अपनी बीमारी लेकर आए? कौन कौन सी बीमारी लेके आते हैं? लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। लोग चंडीगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और बाहर देश से भी लोग आते हैं। अमेरिका, अफ्रीका जो गए हुए हैं वो भी आते हैं और आके अपने रोग कटा के जाते हैं। हांडीखेड़ा नाम दरबार के नाम से आप देख सकते हैं, वीडियो भी है फेसबुक के ऊपर। और उस पे जिसके भी रोग कटते हैं या कोई बीमारी कटती है तो उसके ऊपर उसकी जो जुबानी है वो चढ़ाई जाती है। हम तो कोना काटने वाले रोग तो बालाजी महाराज है और शनिदेव जी महाराज है, उन्हीं की दया से रोग कटते हैं। और कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, एक नारियल के ऊपर अपनी अर्जी लिख दें और वो अर्जी 1.25 महीने के अंदर पूरी होती है। भविष्य भी बताते हैं किसी को? नहीं, भविष्य बताने वाले हम कौन है जी। हम तो देखो, कोई दिक्कत हो या संकट हो, जो बालाजी ने हमारे आगे कोई विचनों के आगे आगे दिखाया तो हम उनको बताते हैं ये संकट है और ये दिक्कत है, और उसका उपाय बता देते हैं। उपाय बताते हैं। हाँ, झाड़ा लगता है शनिवार और मंगलवार, और हजारों लाखों की संख्या में जो है यात्री आते हैं हांडीखेड़ा दरबार में। जो दरबार है ये सिरसा के पास है, हांडीखेड़ा दरबार। सिरसा से 5 किलोमीटर की दूरी है, बरनाला रोड के ऊपर गाँव हांडीखेड़ा। जो लोग स्वस्थ होकर जाते हैं आपसे दोबारा मिलते हैं कि हम स्वस्थ हो गए? नहीं, बिल्कुल आते हैं, अपनी अर्जी लगा के जाते हैं। और भी जो कोई यात्री आता है, कोई भाई बंधु कोई दुखी है, उसको लेके आते हैं साथ में अपने। जिसके संकट कट गए वो अपने साथ दूसरे को भी लेके आते हैं। अपने भाई बंधु जो भी किसी को दिक्कत परेशानी हो, भूत प्रेत, बालाजी सारे रोग काट देते हैं।
इसकी कोई फीस भी ली जाती है बाबूजी? कोई फीस नहीं है, केवल सूखा नारियल और 5 मुट्ठी अनाज अपने घर से ले आओ। कोई फीस नहीं है, कोई जरूरी नहीं है इसे लेना, अपने घर से ले आओ। कोई भी रोग हो, कितना भी बड़ा रोग हो या कोई भी संकट हो, बालाजी की कृपा से सारे संकट कट जाते हैं। किसी का काम ना चलता हो, ब्याह शादी में दिक्कत हो, तो सारे कोई भी संकट- संकट हो, धोने के अंदर इतनी शक्ति है कि एक बार भभूति लगाई तो मरा हुआ आदमी भी जी सकता है। ये बालाजी की मेहर है, ये हमारा दावा नहीं है, बालाजी की मेहर है। शुरू से 7 साल की उम्र के अंदर लगे थे आप बालाजी के चरणों में, और उन्हीं का दर्शन हुए थे, तभी यहाँ पे जो मंदिर बना था। और ये उन्हीं की आज्ञा से आगे जो है दरबार चल रहा है। कितने सालों से आप तपस्या कर रहे हैं? तपस्या जो भक्ति भाव है या बालाजी की सेवा है, वो मैं शुरू बचपन से कर रहा हूँ। 7 साल की उम्र में लगा था मैं। और जो ये नामदान है, ये 7 साल हो गए मंदिर बने हुए। पहले छोटा सा मंदिर था, तो धीरे धीरे बालाजी की कृपा से या कोई यात्री आते हैं उनकी कृपा से बड़ा बन गया। और वो बालाजी महाराज ही कष्ट काटने वाले हैं, उनकी कृपा से कष्ट कटते हैं। कोई भी कष्ट हो या कोई भी कार्य हो, बालाजी की कृपा से सारे कार्य हो जाते हैं। कोई किसी से पैसे नहीं लिए जाते, कोई किसी से घी नहीं मंगाया जाता, केवल अपनी श्रद्धा से। शनिदेव जी का मंदिर है और बालाजी का मंदिर है। अगर कोई आए अपनी श्रद्धा से ले आए तो ठीक, नहीं तो कोई किसी से मांग नहीं। तपस्या के लिए कितने दिन से? 21 दिन की सेवा चलेगी बर्फ के पानी की। तो अब तक कितने दिन हो गए बैठते हुए? ये 6 तारीख से बैठे थे और 3 हो गए, 8 दिन हो गए आज। तो कितने घंटे बैठते हैं पानी? 16 घंटे, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठते हैं। तो इसके पीछे कोई खास वजह? भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए बैठते हैं। खुद कष्ट ले लेते हैं हाँ, तो लोग बालाजी है दिलाने वाले, तो करते हैं। तो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ दर्शन के लिए? बहुत दूर दूर से आते हैं। रोहतक, हिसार, चंडीगढ़, बीकानेर, सूरतगढ़, बहुत दूर दूर से आते हैं यात्री। कोई ऐसा भी भक्त है जिसका जो कष्ट दूर हुआ है? हाँ जी, बहुत ज्यादा कष्ट दूर हुए लोगों की। बहुत बीमारियां कटी है, शुगर की बीमारियां कटी है और कैंसर के भी रोग कटे हैं। जो लोग यहाँ आते हैं बाबा जी के दर्शन के लिए, उनको क्या क्या कुछ बताते हैं? सभी मनोकामना बताते हैं। जो आपकी अर्जी लेके आओ बालाजी के नारियल के साथ, जो आपकी इच्छा है वो अर्जी लगाओ, सभी मनोकामना पूरी होती है। जैसे किसी के काम नहीं बनते, कुछ रुकावटें आ रही, हाँ, इस तरह सारी रुकावटें खत्म हो जाती, दूर हो जाती है। समाधान बताते हैं उसका? हाँ जी, कुछ नहीं लेते, खाली नारियल। तो समाधान सबका करते हैं? हाँ जी, जो आता है खाली हाथ नहीं जाता? हाँ जी, जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ लेके जाता है। आपकी मन इच्छा पूरी होती है, आपकी श्रद्धा के अनुसार आए, मन में पाप लेके ना आए। तो बाबा जी परिवार में कौन कौन लोग हैं? मम्मी है, पापा है, भाई है, भाभी है, बहन है, वाइफ है, बच्चे है। तो ये मंदिर कब से बना हुआ है ये? मंदिर तो जी 7 साल हो गए मंदिर बने दरबार को। तो आप शुरू से ही यही है कि बाहर से आए कहीं? नहीं जी, शुरू से यही है। मेरे हेड में पेन है, काफ़ी टाइम से है, तो मेडिसिन वगैरह कोई भी मतलब असर नहीं कर रही। तो मैंने 2-3 दिन पहले बाबा जी की वीडियो देखी थी, तो उन्होंने मतलब बोला था कि एक बार झाड़ा लगवा लो, कईयों को यहाँ से आराम आया है। कैंसर, जैसे कैंसर की बीमारी भी कईयों की सही हुई है यहाँ से। तो उस उम्मीद में यहाँ पर आए थे, शायद मतलब मुझे भी फ़र्क पड़ जाएगा यहाँ से। तो और क्या बताते हैं कि लोगों का भविष्य भी बताते हैं बाबा जी? मतलब मैंने तो इनकी वीडियो पानी के अंदर ही देखी थी, तो बाबा जी ने बोला था कि विश्वास के साथ ही आना, विश्वास का ही बेड़ा पार है। तो लगता है कि इनका कोई उम्मीद है तपस्या वैसे, काम आती है? तपस्या देखकर लगता है कि है, कुछ भी हो सकता है। झाड़ा डलवाने से फर्क पड़ेगा। कब से समस्या है? हो गया 1.5 साल हो गया। तो सिर में दर्द रहता है? सिर में दवाई असर नहीं करती। दिखाया था डॉक्टरों को पहले? डॉक्टर दिखाया। तो इस डेरे के बारे में किसने कहा आपको? ये हनी सिंह की वीडियो देखी थी, उनमें हनी सिंह से बात करके। तो बाबा जी से मुलाकात आपकी हो गई है? हाँ, आज पहली बार ही हुई है, पहली नहीं। तो लगता है कि फर्क पड़ेगा? उम्मीद है। तो बाबा जी अब बर्फ में बैठे हैं, कब से आप पता चला आपको बर्फ में बैठते हैं?
मेरे को 2 दिन पहले ही पता चला ये हनी सिंह की जो वीडियो देखी उसमें देखा था। आपकी सेवा करे भी सबके लिए, काया कष्ट कटे आपका सबका, जो कोई आपकी मन इच्छा मांगे पूर्ण करे आपकी। किसी की मनो इच्छा पूरी भी हुई है? हाँ वो तो है पूरी सबकी है, आपका नहीं। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? आते हैं चंडीगढ़ से, बीकानेर से, दिल्ली से, सारे दूर से आते हैं। तो रोजाना बर्फ में बैठते हैं? ये 21 दिन बैठे, कभी रोजाना भी बैठे। शाम के 5 बजे बैठते, 6:15 बजे निकले। तो ठंड नहीं लगती इनको? वो तो देखो ही बाबा की तपस्या करे, आपकी तपस्या करे लोगों की खातर भी, जनता के लिए भी। ठंड लगे तो ना लगो, बात बाबा की मर्जी है। तो लोगों की मनोकामना पूरी होती है? हाँ जी पूरी होती है। कोई बीमारी भी का लेके आता है कुछ? हाँ जी बीमारी घना ही, कहेंगे पग दुख है, कहेंगे गोडा दुख है, कहेंगे की रोग है, कहेंगे की रोग है। रोग भी कटे आपको, मनता से सब दूर हो जाता हाँ मनता हूँ दूर हो जाए। जा कोई रोग भी नहीं है बाबा के सिद्ध में, जैसे तो कोई कटता नहीं भी, जो बाबा के सिद्ध में रोग है जिका आपकी मन इच्छा पूरी हो, और मन इच्छा के लिए इच्छा करनी पड़ती है मन।